फाइनली दोस्तों अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है वीवो का, और ये है वीवो का Y19E मॉडल, जो कि एसपीडी सीपीयू के साथ आता है। और वीवो का ये फ़ोन अनलॉक करोगे आप लोग तो किसी भी टूल में सपोर्ट नहीं है। तो इसको फ्लेक्स 64 बॉक्स की मदद से कैसे अनलॉक करेंगे, इसका आईएसपी ढूंढोगे तो शायद आपको आईएसपी भी ना मिले, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको आईएसपी भी दे दूंगा और सारी चीज़ें डिटेल में समझा दूंगा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर लॉक का सिंबल आपको दिख रहा होगा, यानी कि इसके अंदर एफआरपी लॉक लगा हुआ है, कंफर्म हो गया। स्किप वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप सब कुछ देख लिए, आपको समझ में आ गया कि इसमें एफआरपी लॉक लगा है। आईएसपी हमने पहले से कर रखा है सारा चीज, ताकि समय कम लगे। और अभी हम डायरेक्टली फ्लेक्स 64 बॉक्स की मदद से इसको हम अनलॉक करेंगे। तो फ्लेक्स 64 बॉक्स का यहाँ पे हम टूल ओपन करेंगे, और इसको मैं पहले अपने बॉक्स में कनेक्ट करा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बॉक्स में कनेक्ट कराने से पहले मैं इस मदरबोर्ड को सीधा बाहर निकालूंगा, और यहाँ पे बैटरी को निकालूंगा। बैटरी इसलिए निकाल लूंगा ताकि मेरे को कनेक्टिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमने बैटरी को बाहर निकाल लिया, और इसके पत्ते को हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे। और इसके बाद से अब हम क्या करेंगे, इसके पत्ते को इसमें डायरेक्टली कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद से यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। इसके पहले एक बार चेक कर लेता हूँ प्रॉपर हमारा सारा कुछ कनेक्ट है ना, ऐसे हिल तो डुल तो नहीं गया। तो एक थोड़ा सा लूज दिख रहा है, क्योंकि कनेक्टिविटी में प्रॉपर होना चाहिए। कनेक्टिविटी गड़बड़ होगी तो सब कुछ गड़बड़ होगा। तो कनेक्टिविटी भी ओके है। अब हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। देखिए कितना छोटा जंपर रखा हमने। यहाँ पे एक हमने जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है, नीचे जो लाइट वाला सेक्शन रहता है, वहां से काट के ये वाला यूज कर लिया हूँ। इसको टेप से चिपका दिया हूँ। इधर वाला पोर्शन इधर छोटा छोटा वायर जंपर कर लिया हूँ, इधर लंबा वायर इसमें जोड़ लिया हूँ, जितना से मेरा काम हो सके। इसके बाद मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे फिट कर दूंगा। एकदम सही शॉट बैठ गया, कंफर्म हो गया आपको कि हाँ सही शॉट बैठ गया। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे सीधा रख लूंगा। अब हमारा काम हो चुका है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्जिंग में भी लगा देंगे इसको। तो अब देखिए यहाँ पे टूल को हम पहले सबसे पहले अपने बॉक्स को डिटेक्ट कराते हैं अपने कंप्यूटर में। किसी भी दिखा दो, डिटेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कराते हैं। चूंकि हमारा अभी चार्जिंग में नहीं कनेक्टेड है तो आइडेंटिफाई होगा नहीं, क्योंकि VCC नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे EMMC पे क्लिक करेंगे, ISP मोड पे क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पे स्लो वगैरह सब चेक मार्क लगा देंगे, और ऑटोमेटिक लूप पे भी क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद फिर से यहाँ पे आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे और चार्जिंग पोर्ट लगा देंगे। अब देखते हैं हमारा कनेक्ट होता है कि नहीं। तो अभी हमारा कनेक्ट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके हम स्लो कर लेंगे। कहाँ से आ रहा है? हमने फिर से चार्जिंग पोर्ट को वापस से निकाल के फिर से जैसे ही हम लगाए, यहाँ पे हमारा कनेक्टिंग ले चुका है। और यहाँ पे थोड़ा समय लेगा, क्योंकि ये पूरा ऑटो बैकअप पे है। तो ऑटो बैकअप करेगा, उसके बाद से सारी चीज़ों को बैकअप करने के बाद से फिर डिटेक्ट करेगा।
तो कभी कभी क्या होता है, अगर कनेक्ट नहीं होता है तो आपको वापस से निकाल के फिर वापस लगा देना है। अगर कभी ऐसा होता है कि आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो चार्जिंग केबल को निकाल के वापस लगा देना है, ऑटो लूप में वैसे ही रहने देना है, फिर से चार्जिंग निकाल के फिर लगाइए उसी ऑटो लूप कनेक्टेड में, तो कई बार कनेक्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो ध्यान से देख लीजिए आपका सारा जो भी आपने चेक किया वो सब कुछ ओके है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से वो डिस्कनेक्ट हो गया हो। अब ये सब जो प्रॉब्लम आती है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है तो इस तरह का दिक्कत आता है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से केबल निकालेंगे इसका और फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे। एक बार बॉक्स को बंद कर लेता हूं मैं और इस बार थोड़ा स्पीड को बढ़ाऊंगा मैं। यहां से हम इसको कर लेंगे ओके, और फिर से बॉक्स को कनेक्ट करता हूं। पूरा ही कट कर देते हैं। फिर से दोबारा चार्जिंग में भी लगा देता हूं इसको। जब भी कनेक्ट डिस्कनेक्ट करिए तो एक बार चार्जिंग से वापस निकाल दीजिए। चार्जिंग निकाल के फिर वापस लगाना है एसपी मोड, ऑटोमेटिक कनेक्टेड, इसका स्पीड वैसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे फिर अब ट्राई करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, एक बार में ही डिटेक्ट हो गया क्योंकि पहले से हमने उसको छोड़ रखा था और स्पीड भी इस बार हमने बढ़ा रखी है। तो अभी वैसे ही छोड़ देंगे क्योंकि एआईएसपी से हो रहा है तो यहाँ पे ये रीड लेने में थोड़ा समय लेगा। देख सकते हैं अब इसका रीड स्पीड बढ़ गया है, पहले नॉर्मल पे ही अटक गया था और अटकने के पीछे रीजन ये था कि इसका स्पीड हमने जो क्लॉक था ये हमने 26 पे था, उस पहले हमने उसको बहुत कम कर दिया था। क्योंकि एमएमसी बैड हेल्थ नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमएमसी एसएलसी और एमएलसी दोनों सेम दिखा रहा है और 0 to 10 0 to 10 नया फोन है तो 0 to 10 रहना कॉमन सी बात है। तो वो सब कुछ ओके है। इधर अगर आप देखेंगे तो इधर प्रॉपर सारी चीजें कनेक्टेड है, कहीं किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पे एमएमसी पूरा कनेक्टेड है, चार्जिंग से हमने लगा रखा है, कहीं कुछ भी हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं है। और अभी देखिए हमारा सारा कुछ बैकअप ले रहा है। अगर एमएमसी का हेल्थ खराब होता है तो आईएसपी से कई बार क्या होता है कि बार बार जो मैंने एरर पहले दिखाया यहाँ पे आ रहा था वो एरर आते रहता है। और अगर आपका ऐसा हो रहा है कि इतना दूर का रीडिंग लेके फिर फेल्ड हो गया तो कहने का मतलब है कि दिक्कत देगा। ये परसिस्ट जो फाइल है इसी में एफआरपी रहता है, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन है एफआरपी हटाने का है तो डायरेक्ट एफआरपी हटाइए, ये सब छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो फ्लेक्स 64 बॉक्स से अगर आप काम मतलब जैसे फर्स्ट 2-3 बार कर रहे हो तो क्या है, अंदर से डर बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा। देखिए दे एफआरपी फाइल परसिस्ट और एफआरपी एक ही साथ रहता है, लेकिन जब आप इसको बार बार करने लगोगे तो आपको आदत सा बन जाएगा, तब आपको ये नहीं लगेगा कि अरे बहुत बड़ा मुश्किल काम है कैसे करें। एफआरपी का जो भी काम है आपको बहुत इजी तरीके से आप लोग कर सकते हो। बस सिंपल सा है कि आपको थोड़ा सा मतलब ना फ्लेक्स 64 बॉक्स का प्रैक्टिस करना है। कस्टमर को डेड रिस्क दे के 2-4 काम जब कर लेंगे, 2-4 काम सक्सेस हो जाएगा तो आपका हाथ बैठ जाएगा। और आईएसपी में तो ज्यादा रिस्क रहता नहीं है, जब आप काम करने लगोगे तो बिल्कुल रिस्क खत्म हो जाएगा। और आपका ईएमएमसी उसको निकाल के भी काम करना है तो वो भी रिस्क नहीं है, उसमें भी आप डायरेक्टली जिसमें पेस्ट है उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, जो पेस्ट नहीं हो तो ऐसी भी रिस्क नहीं है, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो फिलहाल चेयर लेके आ जाओ थोड़ा और पास, चेयर लेके आ जाओ। जब तक ये ऑटो बैकअप में है ले लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ऑटो बैकअप बहुत काम आता है। अभी मैंने सैमसंग का एक फोन रिपेयर किया था, सैमसंग का A14 मॉडल था। उसमें प्रॉब्लम ये था कि वो फोन गिरने के बाद से पूरा डेड हो गया था। और आपको पता है सैमसंग A14 में क्या होता है, फोन डेड हो जाता है तो उसका जो ईएमएमसी का जो बॉल होता है 254 उसमें एमएमसी लगी रहती है, उसका जो बॉल होता है वो 1-2 डैमेज हो जाता है, कॉमन सा डैमेज होता ही है।
तो वो बॉल को पहले हमने जैम्पर किया, जलेबी जैम्पर करके उसको रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद से उसको जब हम ईएमएमसी को अपने फ्लेक्स 64 बॉक्स में लगाए तो उसके लूम्स में एरर, जीपीटी जो था वो हो गया था, एरर आ गया था। तो जीपीटी एरर इसमें जब पता है आपको, फ्लेक्स 64 बॉक्स में एमबीआर से क्लिक कर देते हैं तो हो जाता है। तो एमबीआर पे हमने 1 क्लिक किया, आपका जीपीटी एरर खत्म हो गया। जीपीटी एरर खत्म करने के बाद से फिर हम जब उसको लगाए ईएमएमसी को, तो फिर भी हमारा वही कंडीशन है। फिर हम सोचे अब हम क्या करें, तो फिर ईएमएमसी को हमने निकाला, फिर लगाया, फिर भी नहीं हुआ। फिर हम सीपीयू निकाल के लगा दिए, काम हो गया। तो कहने का मतलब है कि जब आप प्रॉपर काम करोगे तो आपका प्रॉपर काम होगा। अभी देखिए यहाँ पे पूरा एक्टिवेशन सब कुछ हो गया है। Vivo Y04 यहाँ पे इसका मॉडल निकल के सामने आ रहा है ये Vivo Y19e, लेकिन अगर आप उसके मदरबोर्ड पे जो लिखा है PD मॉडल उससे सर्च करेंगे तो Y19e आएगा, लेकिन यहाँ Y04 लिख के आ रहा है। दोनों सेम ही मॉडल है, सेम जैसा फोन दिखता है, बस थोड़ा सा फर्क रहता है। थोड़ा सा क्या फर्क रहता है, खाली नाम बस फर्क रहता है। तो अब आपको यहाँ करना क्या, ध्यान से दिखाओ एकदम। पार्टीशन नीचे दिख रहा है आपको, पार्टीशन पे जाना है। यहाँ पे आपको लिख रहा है FRP, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे, बस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये FRP पार्टीशन फॉर्मेट सक्सेसफुल हो गया, टास्क डन। अब आपको यहाँ से पावर डाउन कर देना है, आपका बस इतना ही काम था। पावर डाउन करने के बाद अब आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देना है, इसको भी प्यार से निकाल लेना है। निकालने के बाद से अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा FRP हटा या नहीं हटा। बैटरी डाल के देख लेते हैं। छोटा सा काम था, बस इतना ही। ISP का, इसका ISP का भी वीडियो दे दूंगा, जो मैंने ISP जंपर किया है उसका भी लास्ट में वीडियो डाल दूंगा, और कहाँ कहाँ उसका जंपर करना है वो भी डाल दूंगा। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एकदम EMMC मतलब इसका जो IC है उसके एकदम पास में इसका दिया है पिन, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो आपको करने में, बट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा FRP डाउन हो गया है और फोन देख सकते हैं आप लोग चालू हो गया है। ऑटो बैकअप में था इसलिए हमने इसका कोई बैकअप वगैरह नहीं लिया। बैकअप आप काम करने लगेंगे, आदत बन जाएगा, तो हालांकि आप लोग पहली बार कर रहे हैं तो बैकअप लीजिए। और बैकअप लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब क्या देगा हमको इतना टाइम देना पड़ जाए, तो इसलिए हमने बैकअप नहीं लिया। बाकी आप लोग को मैं सलाह दूंगा कि आप लोग बैकअप किसी भी फोन का लीजिए, और ये पता कर लीजिए कि वो फोन फाइनेंस वाला तो नहीं है। फाइनेंस वाला किसी किसी फोन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका फोन लोगो रिस्टार्ट वगैरह पे आ सकता है, तो फाइनेंस वाला पहले कंफर्म कर लीजिए फोन फाइनेंस वाला तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए तुरंत फोन खुल गया, क्योंकि सिर्फ FRP किया हमने, फॉर्मेट तो किया नहीं। और अगर आपका फोन फाइनेंस वाला है तो उसको फॉर्मेट करना पड़ता है, हालांकि इससे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ दिखा, रुको पहले आपको पूरा कंप्लीट सेटअप कर लेता हूँ फिर दिखाऊंगा, नहीं तो बोलोगे वीडियो कट कर दिया। देखिए सेटअप ऑफलाइन का ऑप्शन आ चुका है। अबे हो जा कंटिन्यू। कभी कभी फोन हैंग करता है, वैसा सिस्टम हो जाता है। हो जा भाई, बंद करके चालू करता हूँ। इसका बूट की कौन सा है ये भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे अंदाजा कर रहे हैं। हाँ हो गया, ओके कैंसिल, नेक्स्ट, सेटअप ऑफलाइन, कंटिन्यू। यहाँ अटक क्यों रहा है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अटक रहा है तो एक और उपाय है, बैटरी कनेक्टर निकालते हैं। क्योंकि हमारा फोन तो डन हो ही चुका है, सेटअप ऑफलाइन आ ही चुका है, तो अब हम अपने जैम्पर को सबको हटा लेते हैं फटाफट, क्योंकि काम तो हमारा डन हो ही चुका है। तो ये हमने पहले इसका जो ग्राउंड किया था उसको हटाया हमने, और उसके बाद से जो हमने ये CLK वगैरह किया था सबको आसानी से तोड़ लेते हैं। टूट गया। अब इसको पूरा फिट करके चालू करके देखते हैं। मेनली जाता है फोन खोलो, फिर ISP ढूंढो, फिर मॉडल सर्च करो, प्रॉपर एनालाइज करो कि इसमें क्या क्या है, ISP कहाँ करना है, फिर ISP करो। मेन टाइम इसी में जाता है। बाकी यहाँ कनेक्ट कराओ, फटाक से FRP पे क्लिक करो, काम खत्म।
उसमें समय नहीं जाता है, मेन टाइम जाता है सारा कुछ ताम झाम इसको झेलने में। अभी मेरे पास एक और फ़ोन है, उसका भी हम करेंगे अभी सेटअप ऑफलाइन कंटिन्यू। देखिए अभी आगे बढ़ गया, उस समय अटक रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो जम्पर हम लगाए रहते हैं CLK वगैरह में, तो कभी कभी ऐसा दिक्कत आता है, फ़ोन चालू होने में भी ज़्यादा टाइम लेता है। तो आप वो जम्पर जो किए रहते हैं उसको हटा लिया करिए, उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये है हमारा फ़ोन और इसका FRP हो गया डन 1 क्लिक में। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है फ़ोन Vivo Y19e, FRP इसका हमने अभी डन कर दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी लास्ट में आपको डाल देता हूँ जिसमें कि आपको पूरा कैसे इसका ISP करना है वो मैंने वीडियो डाल दिया, लास्ट में आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद। ISP करने से पहले कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो ये है वीवो का फ़ोन और वीवो का बोर्ड है। तो ज़्यादातर आजकल के नए फ़ोन में या फिर पुराने में भी कई सारे वीवो के जितने भी अभी तो खास तौर पर लेटेस्ट वाले जितने भी फ़ोन आ रहे हैं सब में मॉडल लिखा रहता है। वीवो के मदरबोर्ड पे ही आप देख सकते हैं PD2442 FEXM। तो इसको अगर सर्च करेंगे आप तो आपको इसका मॉडल कंफर्म पता चल जाएगा कि इसका मॉडल क्या है। तो मॉडल तो मैंने पहले ही बता दिया है और ISP भी आप देख ही सकते हैं। Vivo Y04 और इसका दोनों का सेम ISP है और मॉडल में भी सेम ही है। बस कंपनी आप देखोगे इसका मॉडल सर्च करोगे मदरबोर्ड के हिसाब से तो कुछ और आएगा और आप जब UMC कनेक्ट कराओगे तो उसमें मॉडल कुछ और आता है, तो मतलब कंफ्यूजिंग है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका नीचे कोने पर देख सकते हैं एक CLK है रजिस्टर के ऊपर, एक डाटा है जिसको हमको स्क्रैच करना पड़ेगा और CMD तो पहले से वैसे बना हुआ है, बस डाटा को स्क्रैच करना पड़ेगा। बाकी आपका CLK ठीक है। CLK के ऊपर थोड़ा सा ये ग्लू रहता है, कंपनी जो ग्लू डालती है MMC के अंदर, तो वो ग्लू को थोड़ा सा हमको क्लीन करना पड़ेगा 11 नंबर के ब्लेड से स्क्रैच करके। तो हल्का स्क्रैच करेंगे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट से थोड़ा सा जम्पर कर लेते हैं, उसको क्लीन करके प्रॉपर और उस पर जम्पर मारेंगे। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जिसके अंदर 3 आपको बड़े बड़े IC दिखेंगी जैसे कि रैम, eMMC और आपका ये CPU, तो इतना समझ जाइए कि वो eMMC है और रैम अलग है। और अगर उसमें 2 ही बड़े बड़े IC दिख रहे हैं जिसमें कि CPU और eMMC दोनों साथ में है तो उसको eMMC ना बोल के eMCP बोलेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अभी के डेट में जितने भी फ्लेक्सिप फोन मतलब 15 से नीचे के आ रहे हैं ज्यादातर में आप गौर करेंगे तो आपको 2 ही चीज मिलेंगी, 2 नहीं 3 मिलेगी, जैसे रैम, eMMC और आपका CPU तीनों अलग अलग मिलेगा। और जो महंगे फोन है उनके अंदर में आपको डिफरेंट मिलता है रैम वगैरह। बाकी महंगे में भी किसी किसी में आता है, रैम अलग कर देता है कंपनी। अब इसका पीछे रीजन क्या है, कौन सा बेटर है नहीं पता मुझे, बट बहुत सारे में अलग अलग कंडीशन चल रहा है। तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, इसीलिए आप गौर किए होंगे तो eMMC का रेट बढ़ा हुआ है। eMMC जो आपका रैम के अलावा रह रही है उसका काफी ज्यादा रेट बढ़ा है, तो उसका अच्छा खासा प्राइस भी मिल रहा है। तो यहाँ जंपर करने समय आपको मैं सोल्डिंग देख सकते हैं आप लोग, मोटा वाला ही यूज कर रहा हूँ। बस आपको ये देखना है कि पेस्ट प्रॉपर जगह पे लग जाए, क्योंकि इसी से सारा काम हो जाता है। और अगर आपको प्रॉपर काम कर रहे हो तो आपको हर चीज के लिए अलग अलग सेटअप चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोल्डिंग है, अब हम पतला वाला बिट चेंज करें, फिर मोटा वाला जरूरत पड़े फिर मोटा वाला, तो ये काफी टाइम कंज्यूमिंग और कंजट वाला काम है। तो हम लोग वो सब काम काम हम नहीं करते हैं। या तो 2 सोल्डिंग आयरन ही रख लो स्टेशन, जिसमें एक पतला बिट लगा रहो एक उसमें, दोनों आसपास हो, जब जिसका जरूरत पड़े उसको आप निकाल के अपना काम कर लो। अब एक ही को बार बार चेंज करके बिट यूज करना मतलब बोलने से गर्म होना फिर ठंडा दिक्कत है, तो उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे पहले जंपर कर लेंगे, उसको डाटा वगैरह जो अपना फ्लेक्स 64 बॉक्स का हमारा वो है किट है उसमें देख लेंगे कौन सा है, उसके हिसाब से अपना कस्टमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी डाटा है जो CLK है वो जहाँ जहाँ मैंने जंपर किया है नीचे बोर्ड में उसके हिसाब से ऊपर वाले को भी कस्टमाइज कर ले रहा हूँ। और अपना ग्राउंड को भी हमने जंपर कर दिया है प्रॉपर। और अब हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट करके अपना यूज में ले सकते हैं। तो बस यही जंपर बताना था, बाकी मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाई दिया है कि कैसे आपको फोन को कनेक्ट करके प्रॉपर वर्किंग करना है, और इसका जंपर भी मैंने दिखा दिया। बाकी इस पे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, MMC, रैम, जो भी चीजें हैं सब पे वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। आगे चल के मैं आपको UFS वगैरह पे भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कैसे उसको कनेक्ट करते हैं और कौन से गियर पे कौन सा फोन कनेक्ट होता है, सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको आने वाले समय में देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की जो वीडियोज़ हैं वो हमेशा मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। हालांकि वीडियो तो पहले ही हमारी एंड हो चुकी है, बट मैंने सोचा कि इसके बारे में भी आपको बता दूं कि जम्पर वगैरह कैसे इसका लेना है, कैसे करना है। और मतलब आपका जो मदरबोर्ड है उसके पीछे साइड में बस आप CPU और रैम CPU और eMMC दोनों के बीचों बीच में आपको ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप ये चित्र से भी देख के समझ सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।